रूखे तत्व ज्ञान से नहीं, तत्व ज्ञान और वात्सल्य दोनों मिलकर जिंदा नहीं चलेगा। तुम 12 भावना पढ़ते हैं भूदल दास वाले, उसमें धर्म भावना में क्या लिखा उन्होंने, जांचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता है, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। क्या अर्थ है इसका? जांचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता है। जांचे, जांचे का अर्थ होता है याचना। याचना करने से सुरतल, सुरतल माने होता है कल्प वृक्ष, कि कल्प वृक्ष से याचना करो तो सुख मिलता है। याचना करना पड़ता है ना, कल्प वृक्ष के पास जाके हमें भोजन चाहिए, ये चाहिए, मांगना पड़ता है। जांचे सुरतल दे सुख, कल्प वृक्ष से भी याचना करते हैं तो सुख मिलता है। चिंतत चिंता रैन, ये चिंता रैन क्या है? रैन यानी होता है रत्न, है ना, शास्त्र का नाम है ना रैन सार, रत्न सार। तो चिंता रत्न, चिंता रत्न मतलब चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न में भी चिंता करनी पड़ती है। यदि आपके पास चिंतामणि रत्न है तो भी आपको सोचना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा जो चीज चाहिए। तो चाहे कल्पवृक्ष हो चाहे चिंतामणि रत्न हो, दोनों में याचना करनी पड़ती है। और याचना से बड़ा कोई मतलब हाँ आत्मगिलानी की चीज नहीं है। जांचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता है, लेकिन धर्म बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। लेकिन बिना याचना के, बिना मांगे, बिना नाक रगड़े, बिना अपना आत्मसम्मान बेचे, बिना आत्मगौरव को गिरवी रखे बिना धर्म है वो सब तरह के सुख देगा। समझ में? धर्म में याचना नहीं करनी पड़ती। जांचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रहे, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। सब सुख धर्म देता है ना, क्योंकि दो ही शरण है, या तो आत्मा शरण है, आंख बंद अपना वैभव, आंख खोले तो जिनेंद्र कर ले, और बाकी तीसरी जगह तो कुछ है ही नहीं, रेगिस्तान है ना। तो धर्म अपनी जो जैसे अपन मेरिट बनाते हैं ना, कोई चीज प्रायोरिटी तय करते हैं 1 2 3 4, तो पहले 10 पायदानों पे धर्म को रखो। पहले पायदान पे धर्म, दूसरे पे धर्म, तीसरे पे धर्म, बाकी चीजें फिर नौकरी है, दुकान है, मकान है, उसके बाद। क्योंकि जो सबसे पहले ऊपर जिसे आप रखते हैं, नीचे की सारी चीजें उसी के हिसाब से आप मैनेज करते हैं, उसको प्रबंधन करते हैं। पहले नंबर पे धर्म रख लिया तो आप सारी चीजें धर्म के हिसाब से मेंटेन करेंगे, प्रबंधन करेंगे। रिश्तेदारी कैसे करना, जहाँ हमारे साधन मिले। घूमने कहाँ जाना, जहाँ हमें देवदर्शन मिले। रिश्तेदारी में किसी भी वहाँ कहाँ जाना, जहाँ जाए तो पता चले वहाँ छना पानी मिल जाएगा, शुद्ध भोजन मिल जाएगा। हर चीज में सबसे ऊपर में क्या सोचना है, धर्म। तो जब हम अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर धर्म को रख देते हैं तो फिर नीचे की चीजें सब उसके हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। अब इस स्थिति को पलट दो, सबसे ऊपर रख लिया मान सम्मान, फिर नीचे आ गया धर्म, तो फिर हर चीज हम उसी हिसाब से मेंटेन करेंगे। धर्म दूर तो नहीं करेंगे जिससे मान सम्मान मिले, दान दूर देंगे जिससे मान सम्मान मिले, है ना, ये फायदा है सब। हाँ, इसलिए पहले नीचे की प्रायोरिटी आप खुद देख लो अपनी जिंदगी के हिसाब से कौन सी रखनी चाहिए, लेकिन पहले नंबर पर धर्म होना चाहिए। फिर उसमें परिवार है, स्वास्थ्य है, ये सब सेकंड, वो आप ये अपनी अपनी तय कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर क्या, धर्म। क्यों? इसमें सुख मिलता है, इसमें किसी के सामने नाक नहीं करनी पड़ती। आप देखो पैसे के लिए, सम्मान के लिए, मतलब अच्छा व्यापार चले, नौकरी मिले, इसके लिए आदमी मान सम्मान सब बेच देता है, अपना कुल धर्म, आत्मगौरव सब गिरवी रख देता है। ऐसे
सप्तगस्ती लोगों के साथ उठता है बैठता है, अपन जानते हैं कि ये हमारे साथ खड़े होने लायक नहीं है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं होता। तो जब हम धर्म को छोड़ देते हैं तो हम यानी देखो धर्म की कीमत पर कहाँ ना करना पड़ता है। इसलिए नहीं जांचे सुरतर दे सुख चिंतक चिंता है। क्या अर्थ है इसका? बिना बताओ पहले। जांचे सुरतर दे सुख चिंतक चिंता है। यानी चिंतामणि होने के सामने फिर वो सोचता है कि क्या चाहिए उसको, टेंशन रहती है उसको। फिर कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न के सामने भी याचना है तब मिलता है, लेकिन धर्म के सामने याचना नहीं है। कष्ट हुआ, हमने वस्तु के स्वभाव जिसे धर्म कहते उसका विचार किया, किसी ने अपमान किया, पाप के उदय में अपमान ही तो होता है, अपमान कैसे हो जाएगा? तुरंत सुख मिला, किसी के सामने हाथ फैला तुरंत सुख मिला। समझ में आया? कोई कई बार में समस्या है संसार में, तो ऐसे ही होता है। बताओ जी, पहले लोग पूछते थे, अब जरा सा ये होगा तो कोई जजमेंट तक नहीं करता, तो उधर कविता तो ऐसे ही होता है। इसमें दुनिया की गलती कहाँ है? तो वस्तु को स्वभाव जो है धर्म, उसका आपने चिंतन किया तो कहाँ से आया सुख? वस्तु के स्वभाव पर सुख आ गया। वस्तु स्वरूप विचार है सब संकट, तो वस्तु के स्वरूप के विचार से धर्म के आश्रय से आनंद आता है। तो चिंतन करनी रहती है, मर न जाऊं, बीमारी ना हो जाऊं। भैया सारे डर के मूल में है पर्याय मूलता, संयोग। संयोगों को हमने अपना माना कि मैं मनीष कुमार जैन 5 फुट 8 इंच का व्यक्ति हूँ, तन जत अपनी उपज जानता नशा साथ कुमार। अब सारे बहुत होंगे, अब सारी तकलीफें होंगी, अब भय भी होगा, सब कुछ होगा। क्यों? पहला घड़ा उल्टा, पहला घड़ा सही रख जाए तो ऊपर के सारे घड़े सही होंगे, पहला घड़ा उल्टा रख जाए तो सारे घड़े उल्टे। पहला घड़ा है कि मैं कौन, बस यहाँ यदि ये यहाँ शुरुआत सही हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति को सबसे पहले यही तो अनुभव आता है, मैंने जाना, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं दुखी, मैं सुखी। तो सबसे पहले क्या अनुभव में आता है? मैं गया, मैं सोया, मैं क्या करूँगा भविष्य में। हर आपकी चेतना के केंद्र में केवल एक चीज रहती है, मैं। और यदि मैं का निर्णय हो जाए, सबसे पहले घड़ा सही रख जाए, तो फिर ऊपर के सारे घड़े सही। तो मैं मतलब कौन? बस इतना, मैं शुद्धा। बस अब विशेषण कितनी लगा लो, शरीर से भिन्न है ना, मैं एक न्याय भाव हूँ। बस ये पहला घड़ा सही हो गया, अब सब सही हो जाएगा, और ये होगा तो फिर दुख रह ही नहीं सकता, है ना। पढ़ो जरा वही 2 लाइन। जांचे सुर